रिश्तेदारों को इलाके बांट रखे। जनकपुर यात्रा के दौरान श्री राम और लक्ष्मण ने उसकी नानी ताड़का का वध किया था। चित्रकूट में जहां वाल्मीकि का आश्रम था, वहीं मध्य प्रदेश के सतना में सरभंग और सुतीक्ष्ण ऋषि की यज्ञशालाएं थी। जंगल में घूमते हुए एक दिन उसकी नजर श्री राम पर पड़ी तो वो अपना सुध-बुध खो बैठी। राम की जानते हैं कि भगवान श्री राम के 3 भाइयों के अलावा उनकी एक बहन भी थी। अगर आपको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है तो ये वीडियो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और यहाँ पाइए पूरी जानकारी। दरअसल वाल्मीकि रामायण में राम की बहन शांता के बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन दक्षिण पुराण में भगवान राम की बहन शांता का जिक्र जरूर मिलता है। मीडिया स्वतंत्र निष्पक्ष होती है। मीडिया किसी भी जाति धर्म संप्रदाय की नहीं होती है। वह हिंदू और मुसलमान नहीं होती है। मीडिया का तो काम होता है सबके लिए लिखना और सबके लिए बोलना। लेकिन कल्पना करिए कि यह निष्पक्ष मीडिया हिंदू मुसलमान मीडिया बन जाए, बहुजन या सवर्ण मीडिया बन जाए तो क्या होगा? तब क्या होगा? क्या तब भी मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाएगा? नमस्कार दोस्तों, मैं विजय विद्रोही, आप देख रहे हैं 85 तक। बेशक यह देश कृषि प्रधान देश के साथ साथ जाति धर्म प्रधान देश भी है। समाचार अखबार तो सैकड़ों और हजारों हैं, लेकिन समाचार में क्या लिखा और क्या बोला जाएगा यह तो समाचार अखबार का मालिक ही तय करेगा। किसको कहां गिराना है, किसको कहां कब उठाना है, यह न्यूज का मालिक ही तय करेगा। वैसे तो मीडिया धार्मिक कर्मकांडों और अंधविश्वासों पर कवरेज के लिए नहीं होता है, लेकिन अभी कई दिनों से महीनों से एक ही धर्म की खबर को मीडिया 24 घंटे दिखा और बता रहा है। भले ही उनके भगवान को घर संविधान से मिला हो, लेकिन मीडिया संविधान की नहीं बल्कि धर्म का गुणगान गा रहा है। सवाल यह नहीं है कि मीडिया धार्मिक आस्था या भक्ति का चैनल बन चुका है, बल्कि सवाल यह है कि मंदिर की जगह अगर मस्जिद का उद्घाटन हो रहा होता तो क्या मीडिया मुसलमानों को भी घर घर न्योता बांट रहा होता? क्या मीडिया भगवान नहीं अल्लाह अल्लाह कर रहा होता? तो ऐसा मीडिया बिल्कुल ही न करता, क्योंकि मीडिया में मुसलमानों की संख्या वैसे ही ना के बराबर है जैसे SC ST OBC की संख्या ना के बराबर है। जब अहिर गणेरिया पासी कोरी चमार मौर्य के ऊपर कोई अत्याचार होता है, जब SC ST OBC और अल्पसंख्यक के ऊपर कोई अत्याचार होता है, तो मीडिया चुपचाप रहती है। और चुपचाप ही नहीं रहती है बल्कि बहुजन समाज के हक और अधिकारों को कुचलने का भी काम करती है। आपको याद ही होगा देवरिया कांड। मीडिया और तथाकथित हिंदूवादी संगठनों ने देवरिया कांड को ब्राह्मण बनाम यादव कर दिया था। उस वक्त यादव जाति के संगठन एक तरफ और तथाकथित हिंदूवादी संगठन एक तरफ हो गए थे। मतलब जरूरत के समय यादव परिवार के साथ सामाजिक संगठन ही साथ खड़े थे, वहीं धार्मिक संगठन यादव परिवार के साथ नहीं खड़े थे बल्कि उनके खिलाफ खड़े। वहीं राजस्थान की घटना तो याद ही होगी, जहां एक अनुसूचित जात के बच्चे को मटके में पानी पीने के कारण इतना पीटा कि उसकी मौत हो गई। वहीं मनुवादी मीडिया ने तो मटका ही गायब कर दिया था कि स्कूल में तो मटका था ही नहीं। ऐसे हजारों मामले हैं, आप खुद ही विश्लेषण कर सकते हैं। वहीं बात करें SC ST OBC के आरक्षण मुद्दे पे, तो तथाकथित हिंदूवादी संगठन और मनु मीडिया आरक्षण को खैरात कहा करते हैं और आरक्षण का विरोध किया करते हैं। वो आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग करते हैं। अब सवाल यह आता है कि ऐसा मीडिया क्यों करती है? क्योंकि मीडिया में एक ही विचारधारा के एक ही विशेष वर्ग के लोग भरे पड़े हैं। सरल भाषा में कहें तो एक ही वर्ग के लोग हैं। न्यूज के मुख्य संपादक हैं, अन्य समाज का कोई है ही नहीं, और है भी तो बस कैमरा मैन तक सीमित हैं। यह बात तो साफ है कि यह मनु मीडिया SC ST OBC और मुसलमानों के लिए तो हरगिज नहीं है, ना ही तथाकथित हिंदूवादी संगठन बहुजनों के लिए हैं। एक बार फिर से कह रहा हूं, आप पुराने से भी पुराना रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए। ये घर घर आपको भंडारे का न्योता तो बांट रहे हैं, लेकिन जब किसी भी प्रकार का बहुजनों पर जब अत्याचार होता है तो उसे बचाने का ना तो कोई भगवान आता है, ना ही किसी भी प्रकार का कोई हिंदूवादी संगठन सड़कों पे आता है सिवाय बहुजन संगठनों के। दोस्तों, अगर हम बात करें तो इस धार्मिक प्रचारकों ने यह तो सिद्ध कर दिया है कि मीडिया निष्पक्ष नहीं है। यह मनु मीडिया सिर्फ किसी एक विशेष वर्ग धर्म के लिए है, और तथाकथित हिंदूवादी संगठन भी यह भी साबित करते हैं कि ये लोग धर्म के नाम पे पिछड़ों को हिंदू कहते हैं, लेकिन जब पिछड़ों के हक अधिकार की बात आती है तो यही तथाकथित लोग धर्म नहीं बल्कि अपने वर्ण के नाम पे पिछड़ों के खिलाफ ब्राह्मण महापंचायत कराते हैं।
आशा करता हूं आप वर्णवादी मीडिया और तथाकथित हिंदूवादी लोगों का खेला बिल्कुल समझ गए होंगे कि आखिर इनकी अंदरूनी मंशा क्या है, आखिर इनकी मंशा क्या है, ऐसा धार्मिक प्रचार प्रसार क्यों करते हैं, वहीं सामाजिक स्तर पे SC ST OBC के साथ ये हिंदूवादी संगठन बहुजनों के साथ खड़े क्यों नहीं होते हैं। दोस्तों, अगर हम अपने पूरे विश्लेषण के निष्कर्ष पे आएँ तो यही निकल के सामने आता है कि ऐसे लोग, ऐसा मीडिया, ऐसा संगठन हमारे किसी भी काम का नहीं है, हमारे भले के लिए नहीं है, जो हम पर हो रहे अत्याचार के साथ न खड़ा हो, जो हमारी शिक्षा सुरक्षा की बात न करे, बल्कि धर्म और भगवान का सहारा लेके हमें ही ठगे और हमारा ही शोषण करे। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपका क्या विचार है आप हमको कमेंट में जरूर बताएं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय संविधान।